Let's revise mutual fund chapter of AFM from CA final. So part 1, इसमें है मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड. इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज़. इन्वेस्टर्स जो है सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट दो तरह से कर सकते हैं. डायरेक्टली वो खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर मार्केट में थ्रू प्लेटफॉर्म लाइक ग्रो या फिर अदर ऑप्शंस, एंड इनडायरेक्टली कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड. तो इस चैप्टर में हमें यही पॉइंट डिस्कस करना है. तो इन्वेस्टर्स जो है थ्रू म्यूचुअल फंड क्यों करना प्रेफर करते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट है. तो क्योंकि या तो उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज नहीं होता है, या तो उनके पास टाइम नहीं होता है, या फिर उनको थोड़े से ही मनी में, लेस मनी में उनको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए होता है. तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड जो एक इंस्टीट्यूट होता है. म्यूचुअल फंड जो इंस्टीट्यूट होता है वो कलेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स और इशू करता है उनको यूनिट्स. इन म्यूचुअल फंड अपने यूनिट्स इन्वेस्टर्स को इशू करता है और खुद इन्वेस्ट करता है इन शेयर मार्केट. फिर उसके बाद हो जाएगा कि क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन तीन तरह से होती है म्यूचुअल फंड की. एक होता है कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बेसिस पे, और तीसरा होता है इनकम प्लान के बेसिस पे. तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो होते हैं. एक होता है ओपन एंडेड स्कीम, दूसरा होता है क्लोज एंडेड स्कीम. ओपन एंडेड स्कीम वो होता है कि जब मन किया गए आपने शेयर परचेज किया, सेल किया. क्लोज एंडेड स्कीम क्या होता है? ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है, बहुत लिमिटेड होल्डर्स के पास ये ऑप्शन होता है. जो यूनिट होल्डर्स होते हैं वो इजीली बाई और सप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास यूनिट्स हैं. लाइक ये नहीं कि आप गए आपने परचेज कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है. फिर दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बेसिस पे. इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में के बेसिस पे तीन ऑप्शंस होते हैं: इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम और हाइब्रिड स्कीम. और ऑन द बेसिस ऑफ इनकम प्लान्स जो होते हैं हमारे पास चार ऑप्शंस होते हैं. एक होता है डिविडेंड पे आउट प्लान या फिर रेगुलर इनकम प्लान. इसमें जो होता है हम रेगुलर पीरियड पे डिविडेंड क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन्वेस्टर्स को. दूसरा होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट. इसमें डिविडेंड नहीं पे करते हैं, डिविडेंड जितना प्रोपोर्शनेट होता है उनको शेयर इशू कर देते हैं. और थर्ड होता है बोनस प्लान. इसमें भी उनको रेशियो में शेयर इशू करते हैं. एंड ग्रोथ प्लान जो होता है उसमें ना डिविडेंड देते हैं ना बोनस देते हैं. जो हमारा एनएवी होता है वो हमारा इंक्रीज करता है. तो ये था हमारा म्यूचुअल फंड का पार्ट 1 का रिवीजन. इसमें हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड. आपको कैसा लगा? और बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे पेज पे आएँ एंड लेट्स रिवाइज टुगेदर. थैंक यू.